हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो मॉर्निंग टाइम मैंने पी गर्मा गर्म टी और आज का वेदर तो काफ़ी अच्छा था, तो मैंने जल्दी से आज सावर ले लिया था। और सावर लेने के बाद मैंने देखा तो मेरे में कॉल आ रहा था तो पिकअप के लिए, तो मैंने ये पिकअप किया। और ये मेरा ऑर्डर किया हुआ लोबर आ चुका था, जिसे मैंने बहुत टाइम पहले ऑर्डर किया था। पता नहीं मुझे सडन कॉल आया और मेरा फाइनली आ चुका था प्रोडक्ट। और ये जो लोबर आया था ना, बहुत ही गुड क्वालिटी थी इसका। और फिर मैंने ब्रेकफास्ट में खाए मूँग दाल के पकौड़े और ये मैंगो की चटनी और पूड़ी। तो ये मम्मा ने हम सबके फेवरेट है मूंग दाल के पकौड़े। और फिर मैंने बाहर आके देखा तो वेदर तो बहुत ही अच्छा था। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि इतना प्यारा व्यू लग रहा था और एकदम कूलिंग हो गई थी। इतनी गर्मी थी ना, और आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा बारिश हुई है। पानी से ही आपको पता चल रहा होगा मेरे यहाँ का। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि गर्मी से ना परेशान हो गए थे हम लोग। फिर मैं यहाँ पे आई में सब्जी मंडी, तो यहाँ देखा रेड रेड टोमेटो वगैरह। यहाँ का व्यू देख के तो मैं शॉक्ड हो गई भाई। इतनी ज़्यादा कीचड़ था यहाँ पे, इतनी ज़्यादा गंदी रोड थी कि क्या। फिर हमने यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह लिए और यहाँ पे ग्रीन सब्जी वगैरह ले ली। और यहाँ की रोड तो आप देख ही सकते हैं। फिर हमने ग्रीन सब्जी भी लिया, थोड़ा आगे जाके काफ़ी अच्छी मिल रही थी। और यहाँ स्वीट कॉर्न मिल रहा था, तो हमने इसे भी ले लिया कि बारिश टाइम काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे ना कुछ काम चला था इलेक्ट्रिशियन का, तो उस साइड से जाना बना था, तो हम इससे फ्रंट से जा रहे थे। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर भी है फ्रंट में ही, भगवान जी के दर्शन करो फिर मंडी में एंटर। फिर हम आ गए थे भाई घर, क्योंकि बारिश का पता नहीं फिर से होने लगेगी तेज़, क्योंकि हम इतनी तेज़ बारिश में आए थे और अब नहीं गिर रहा पानी, थोड़ा वेदर खुल गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर हम यहाँ अपने घर आ गए और यहाँ आके देखा तो आरू बना रही थी मैगी। और ये ना इतनी सेल्फिश है ना, जब मैं बाहर जाती हूँ तभी ये कुछ अच्छा बनाती है, और ये शेयरिंग करना तो जानती ही नहीं है। तो ठीक है, मैंने बोला ठीक है इस वक्त खा लो भाई, फिर नेक्स्ट टाइम मैं बताती हूँ जब मैं मैगी लेके आऊँगी। तो ये बड़े मज़े ले लेके खा रही थी और मुझे जेलसी करा रही थी। और मैं ना भूल गई थी कि मुझे डेयरी से दही लेकर आना था, तो मैं गई फिर दही लेने के लिए, क्योंकि मम्मा ने आज बोला था कि कढ़ी बनाना है घर पे। फिर मम्मा ने सारी प्रिपरेशन करके रखी हुई थी कढ़ी के लिए, तो बेसन को ना पूरा मिक्स करके रख लिया था और यहाँ पे पैन भी चढ़ा दिया था। और इसमें ना तड़के के लिए रेड मिर्च और कड़ी पत्ता और लहसुन वगैरह सब डाल दिया था ऑयल में तड़के के लिए। और ये बेसन को भी मिक्स कर दिया था अच्छे से, और ये तड़के वाला, और इसमें कड़ी पत्ता भी ऐड कर दिया। और फिर इसके बाद पूरा बेसन वगैरह और पानी से मिला के इसको ऐड कर दिया, और फिर बन के रेडी हो गई। और फिर हम निकल गए थे अपनी लोकेशन के लिए, क्योंकि आज हमें जाना था शंकर चौड़ा। तो हम बहुत टाइम के बाद जा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कार निकल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन चला था। तो आज हम जा रहे हैं और हम लोग ने इतना टाइम लगाया, पापा जी ने तो इतना डांटा कि क्या बताएं भाई। इतना टाइम लगा देते हैं ना हम लोग कहीं पर भी जाने के लिए ना। पापा जी अगर 1 घंटे बोलते तो हम लोग 2 घंटे हो जाते। फिर यहाँ पर दिखा इतनी ज़्यादा क्राउड थी और वेदर तो खुला था और इतनी अमेजिंग वाइब्स आ रही थी ना, अच्छी कूलिंग कूलिंग। फिर यहाँ एयर भी डला है, एयर वाले भैया तो भाई चाय पी रहे थे। और फिर फाइनली उनको बुलाया तो उन्होंने एयर डालाया, और फिर एयर डालाने के बाद हम आ गए थे यहाँ शंकर चौड़ा। शंकर चौड़ा पहुँचे तो इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी। यहाँ तो इतनी ज़्यादा रश थी कि भाई ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रैन हुई है, और यहाँ इतनी ज़्यादा रश थी। फिर हम यहाँ फ्रंट से एंटर किया हमने, और यहाँ हमने एंटर कर लिया शंकर चौड़े के लिए। और फिर यहाँ का व्यू शंकर जी को देखकर तो ऐसी गुड वाइब्स आती है ना यहाँ पे, इतनी अच्छी, मन को इतनी शांति मिलती है ना कि आपको अगर कभी भी ऐसा लगे तो आप यहाँ ज़रूर आए। और हर हर महादेव। हमने सोचा था कि हम आरती टाइम पहुँचेंगे, बट हम लेट हो गए थे, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। फिर यहाँ पे हम लोग ने मस्त पिक क्लिक कराई, और यहाँ पे ना 12 ज्योतिर्लिंग है अंदर साइड। तो ये गुफा में हम लोग गए, और यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग के शंकर जी हैं, तो इनके स्थापित है। तो फिर यहाँ पे हमने इनके दर्शन किए एक एक कर कर। यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा रश थी, बट फिर भी मैंने क्लिप लेना नहीं छोड़ा। मैंने बोला आप लोग को भी दिखाते हैं भाई यहाँ पे, तो आप लोग कभी भी यहाँ आइएगा तो अंदर ज़रूर जाइएगा और यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन ज़रूर करिएगा। तो एक एक कर कर हमने सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। हर हर महादेव। इतनी गुड वाइब्स आती है ना यहाँ आने के बाद, क्या बताएं। मन को इतनी सुकून मिलता है ना, बहुत ही अच्छा फील होता है। तो एक एक कर कर हम जा रहे थे यहाँ पे। हर हर महादेव। श्रावण सोमवार के टाइम ना यहाँ तो इतनी ज़्यादा रस होती है कि क्या बताएं। आप मॉर्निंग टाइम आओगे या इवनिंग टाइम आओगे, आपको सेम रस दिखेगी। फिर हमने यहाँ पे किया दर्शन। आरू तो भाई बहुत ही लेट कर रही थी। फिर हम यहाँ से निकल गए थे अपने
लोकेशन के लिए, तो हमें ना थोड़ा क्रेविंग हो रही थी, तो हमने सोचा डोसा खाते हैं। तो यहाँ पे फेमस चौपाटी है अहिंसा चौपाटी, तो हमने सोचा चलो भाई चलते हैं यहाँ पे कुछ खा लेते हैं अच्छे से। फिर हम यहाँ वेन्यू में यहाँ पे देखा हमने, तो यहाँ डोसा ऑर्डर किया। डोसा मेरा और आरू का तो फेवरेट डोसा है भाई, तो मैंने डोसा का ऑर्डर दिया था। इतना टाइम लग रहा था फिर भी, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्राउड थी। और ये बहुत ज़्यादा फेमस चौपाटी है, ये बहुत फेमस शॉप है। और यहाँ से मम्मा पापा हमेशा मेरे और आरू के लिए ना यहीं से डोसा पैक करा कर लाते हैं, और ये काफ़ी टेस्टी डोसा बनाते हैं। एक नंबर बनना। आप भी कभी इस चौपाटी में आएगा तो ये शॉप ज़रूर विज़िट करिएगा। और फाइनली बन के रेडी हो गया था मेरा डोसा। तो चलिए भाई टेस्ट करते हैं कैसा है। ग्रीन चटनी, कोकोनट की चटनी और शामर के साथ। सबसे पहले मैंने शामर के साथ टेस्ट किया, काफ़ी अच्छा शामर था, और डोसा तो काफ़ी अच्छा था। फिर मम्मा पापा हम सब ने खाया डोसा, और फिर हम आ गए कार में। तो दीदी लोग तो इतनी मस्ती कर रहे थे। फिर हम पहुंच गए गौरी घाट। गौरी घाट का व्यू देखा भाई, इतने टाइम भी इतनी ज़्यादा रश थी यहाँ पे। चलो भाई चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं और कैसा व्यू। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम मॉर्निंग में आए हैं, नाइट में आए हैं। मॉर्निंग में भी इतनी क्राउड रहती है यहाँ पे, और नाइट में भी। यहाँ पे भी आ गए, फिर कार पार्किंग किया हमने, और हम सब आ गए यहाँ नीचे साइड गौरी घाट। माँ नर्मदा, नमामि देवी नर्मदे। फिर यहाँ पे हमने माँ नर्मदा के दर्शन किए, और यहाँ पे इतनी गुड वाइब्स आती है ना, बिल्कुल इतना रिलैक्स फील होता है ना, मन को बहुत शांति मिलती है यहाँ पे। तो यहाँ पे उस साइड गुरुद्वारा भी है, बट वोटिंग नहीं चली थी नाइट में, तो रिस्क भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सडन अगर पानी बढ़ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ तो भाई सबकी एक एक नींद भी हो गई थी हमने सबको डिस्टर्ब कर दिया। फिर पापा जी तो नीचे भी जा रहे थे, बट मुझे तो पानी से तो बहुत डर लगता। पापा जी यहाँ पे पूजा कर रहे थे नर्मदा माँ की, तो मैंने दूर से ही कर ली भाई। रात में रिस्क नहीं लेते हैं। मॉर्निंग टाइम तो वैसे यहाँ पे नहा सकते हैं आप, पूरी यहाँ पे वो रहती है। और ये वोट देख रहे हैं आप, दूर दूर तक वोटिंग दिख रही है, बट वो नाइट में नहीं लेकर जाएंगे, नहीं तो लेकर जाते तो हम ज़रूर जाते वहाँ पे। बहुत टाइम के बाद आ रहे। आरू और दीदी का प्यार तो देखो भाई। फिर हमने यहाँ पे भी मस्ती की और सबको गुड नाइट बोला, और चल दी है अपनी लोकेशन। तो यहाँ मॉल में भी हमने सोचा था मूवी देखेंगे, लेकिन हम लेट हो चुके थे, तो पापा जी ने तो बोला नहीं। फिर ना हमें यहाँ पे भूख लगी हुई थी बहुत तेज़, तो घर जाके तो किसी की हिम्मत नहीं थी भाई। तो हमने यहाँ बड़कुल रेस्टोरेंट गए, तो बड़कुल रेस्टोरेंट में जाकर हमने देखा, तो यहाँ पे भी भाई इतनी क्राउड थी, आपको दिख रहा होगा, बाइक और कार पार्किंग की। फिर हमने यहाँ पे, और कार पार्क करने के बाद हम आ गए अंदर। तो यहाँ पे किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। यहाँ पे भी अंदर भी इतनी ज़्यादा क्राउड थी। सब फैमिली यहाँ पे भाई टाइम स्पेंड करने आए थे। और फिर हमने यहाँ इनको इतने बार बोला भाई हमारी टेबल क्लीन करा दो आप। फिर इन्होंने बोला ठीक है कराते कितना वेट कराया। मेरी तो इतनी तेज़ भूख लगी थी ना मुझे कि क्या बता, लग रहा था कितनी जल्दी से खाना मिल जाए। फिर यहाँ देखा बर्थडे सेलिब्रेट हो गया हो तो करा, तो यहाँ सेल्फ़ी वगैरह भी ली हमने। फिर यहाँ पे मैं कभी कोई चीज़ ऑर्डर नहीं करती हूँ, दी लोग ही करती, क्योंकि मैं बहुत कन्फ्यूज़ रहती हूँ ऑर्डरिंग। तो दी और मेन्यू में ऑर्डर करी थी, और ये आरू तो भाई पानी भी। फिर आया स्प्रिंग रोल, फिर ये ने गार्लिक वाला सेजवान बहुत ही टेस्टी था। फिर हमने चाइनीज़ ऑर्डर किया, हम सब ने चाइनीज़ खाई। चाइनीज़ इतनी स्पाइसी थी, बट इतनी अच्छी थी चाइनीज़ की क्या। तो रुको जरा, सब्र करो। इतनी स्पाइसी थी इतनी चाइनीज़, बट इतनी अच्छी इतनी टेस्टी थी कि क्या बता। फिर हमने यहाँ पे ना कढ़ाई पनीर, और यहाँ पे नान और लच्छे पराठे। लच्छे पराठे तो हम लोग के फेवरेट है, बट दी लोगों को फेवरेट नहीं है, तो उनने ना यहाँ नान किया हुआ था ऑर्डर। तो हम सब ने खाया, मस्ती की यहाँ पे सॉन्ग भी चल रहे थे, और खाया। काफ़ी टेस्टी था यहाँ का डिनर करके तो मज़े ही आ गए। फिर यहाँ डिनर करने के बाद यहाँ पे फिर आया, फिर यहाँ पे हमने सेल्फ़ी वगैरह लिए डिनर करके, तो बहुत ही मज़े आ गए भाई। इतनी एनर्जी आ गई थी ना कि क्या बताए। फिर यहाँ पे हमने थोड़ा देखा वगैरह, और यहाँ पे हम निकल गए अपने घर की लोकेशन के लिए। तो इतना अच्छा लग रहा था, मस्त सॉन्ग सुनते हुए आ रहे थे। नाइट टाइम तो आप कहीं पे भी जाओगे तो काफ़ी अच्छा लगता है। बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।